हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए मेष राशि क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम सक्सेसफुल। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मेष राशि, आपको कहा जा रहा है बहुत भाग लिए हो, बहुत काम कर लिया है, ठीक है। पूरी जर्नी आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, मतलब आपने अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रखा है, या बहुत लोगों के पीछे भाग भाग के, बहुत काम कर करके ना आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्न आउट कर रखा है। तो आपको कहा जा रहा है भाई ये वीक थोड़ा सा रिलैक्स करो, ये वीक में थोड़ा रिजुवनेट करो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है। अगर आप बहुत 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 ही एफर्ट्स कर रहे हो ना, तो आपको कहा जा रहा है जस्ट ब्रीद आउट, ठीक है। जर्नी है, भाग भाग के आप जर्नी पूरी कर भी लोगे, तो जर्नी को एंजॉय कैसे करोगे? एंजॉय तो कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ अपने आप को कहते ना रैट रेस में भगाए जा रहे हो। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करो। दूसरा, आपको मी टाइम स्पेंड करने से बहुत सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा अगर आप चाह रहे हो ना कि मुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो क्यों नहीं समझ में आ रहा, आपको कहा जा रहा है पॉज लो। पॉज आपको बहुत हद तक चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा। और पॉज जो है वो ये यहाँ मतलब कई बार हम ना चेजिंग में लग जाते हैं, तो अगर आप पॉज ले लोगे ना तो आप अट्रैक्ट कर पाओगे सही अपॉर्चुनिटी, सही लोग, सही सिचुएशंस, ठीक है। कार्ड आ चुका है यिन एंड यांग। बैलेंस योरसेल्फ। ये हफ्ता मुझे लग रहा है रिलैक्स कर रहे हो आप, बैलेंस कर रहे हो आप, अपने आप को हील कर रहे हो आप। कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप अपनी क्रिएटिविटी में, आप अपने लाइफ के जो है ना रिसेप्टिव मोड में हैं। फिर आप जो है क्रिएटिविटी के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ साइड बाय साइड ये भी सोच रहे हैं कि आपको अर्निंग कैसे करनी है, आपको क्रिएटिव आइडिया से कैसे जो है ना अर्न करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे, सेफ फील करेंगे। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, पर्सन के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हों, वर्क प्लेस हो जाए या आपका पर्सनल प्लेस हो जाए, दोनों में ही चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, हार्मोनियस फील कर रहे हो, ठीक है। बहुत हद तक यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप घर में भी कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट अपने लिए देख पाओगे, या वर्क प्लेस पर भी कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट होगा। आपको लोग जो है आपके आइडियाज़ में आपको सपोर्ट करेंगे या हेल्प करेंगे, ऐसी एनर्जी है। यिन एंड यांग इज ऑल्सो अबाउट कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन बैलेंस हो रहा है, जिसकी याद करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर आप वो करते हो तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप जो है लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो आपको ये कहा जा रहा है सिर्फ एक चीज़ के पीछे मत भागो, काम काम काम, या सिर्फ जो है पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ नहीं। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस अप्रोच लेकर आओ, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव टू कार्ड्स। देन वी हैव ट्रस्ट इन द मैजिक। देखो, मैजिक को ट्रस्ट करो। आपको लगता है ना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। चीज़ें होती हैं डिवाइन टाइमिंग पर। वी हैव नंबर 22, वी हैव नंबर 66। हो सकता है इस हफ्ते में आपको जो है ना एंजल नंबर दिखे, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें आंसर जब मिले उस टाइम आपको एंजल नंबर दिख रहा हो, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है मैजिक पर ट्रस्ट करो, रनिंग पर, चेजिंग पर ट्रस्ट मत करो। सिर्फ और सिर्फ कर्म करने से अगर सब कुछ मिल रहा होता तो मजदूर आज कितना अमीर होता है ना। सिर्फ और सिर्फ अगर चालाक बनने से सब कुछ हो रहा होता तो फिर तो बस सारी दुनिया जो चालाकी से काम ले रही है वही अमीर होती है ना। तो आपके भी कुछ प्रारब्ध हैं, आपके भी कुछ कर्म हैं, आप भी कुछ करोगे, आपने भी कुछ किया होगा, ये सब चीज़ें मिलकर कुछ रिजल्ट लेकर आती हैं। तो आपने जितना करना है वो करो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेज नहीं करो, ठीक है। इस हफ्ते में आपके लिए ट्रस्ट इन द मैजिक की एनर्जी है कि आप रिलैक्स करो और सी जो भी मैजिक हो रहा है ना आंखों के आगे, उसको देखने की कोशिश करो कि हाँ मेरे, हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं तो ही कुछ हो रहा है। जब आप कुछ नहीं भी करोगे ना, जो होना होगा वो तब भी होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलैक्स करें इस हफ्ते में, ठीक है, चिल करें। वी हैव नंबर 6। नंबर 6 जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। भाई बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में
थोड़ा सा आप ग्रोथ देखना शुरू कर दोगे अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो, पॉज ले सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। और ग्रोथ सबके लिए सिर्फ पैसा या लग्जरी नहीं है। ग्रोथ कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की भी इवॉल्व, जो आप इवॉल्व हो रहे हो है ना, या जो आपकी लाइफ में ग्रोथ जो है वो ये भी है कि आपको अपने लिए टाइम मिल पा रहा है, आप अपने हिसाब से अपने काम कर पा रहे हो, ये सब कुछ ग्रोथ ही है। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है इस हफ्ते में। वी हैव स्टार कार्ड। पर्सन इज ऑल्सो अबाउट होपफुल कि आपके साथ सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को जो है ना आपके और अपने बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी जो भी प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई वो आपको रीच आउट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप या तो एक स्टार बन चुके हो, या अब जो है आप बिल्कुल भी किसी को एंटरटेन नहीं करते हो, और अब आप एक जो है ना डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो। एम्परर इज ऑल्सो अबाउट, यस, बहुत सारे लोगों के लिए उस इंसान को लग रहा है कि आपकी अपनी लाइफ के रूल रेगुलेशंस बन गए हैं, आप अपने काम करियर में व्यस्त हो, आप बहुत ज़्यादा, होता है ना रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना, जिम्मेदारियों के हिसाब से चलना, सब चीज़ें देख कर चलना। ये नहीं कि सिर्फ हाँ भाई सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्यार ही सब कुछ है, या सब कुछ प्यार को छोड़कर बाकी सब कुछ, मतलब आप एक बैलेंस अप्रोच से रहते हो ना, तो उसको ये पता लग रहा है कि भाई आप एक जिम्मेदार इंसान हो, आप ऐसे ही किसी को एंटरटेन नहीं करोगे, आपको कुछ ना कुछ सॉलिड जरूर जो है ना कमिटमेंट वगैरह चाहिए होगी। तो इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके लिए कुछ सॉलिड आपको या तो ऑफर करें, या आपके साथ टाइम स्पेंड करें, या आपके साथ कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर के बारे में सोचें। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। एम्प्रेस इज ऑल्सो अबाउट कि ये इंसान, देखो तीनों कार्ड मेजर अरकाना है, और तीनों कार्ड ये बताते हैं कि ये इंसान आपके पोटेंशियल को, आपकी ब्यूटी को, आपके लाइफ के ऑरा को समझ पा रहे हैं अब। ठीक है, ये ऊर्जा है। और ये इंसान, यस, द एम्प्रेस कार्ड से ये इंसान जो है इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग के बारे में आपसे या तो आपको अप्रोच कर सकते हैं, या किसी के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। एरीज सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से यहाँ पर ऐसा है कि भाई आप बहुत जल्दबाजी ना करें कोई भी डिसीजन बनाने के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग आना चाहते हैं, बट आप बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हो, किसी से किसी को एंटरटेन ही नहीं कर रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से ये भी है कि आप क्लियर हो कि एक्चुअली में आपको अपना एक कहते हैं ना भाई सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं रहना है, अब आपको जो है ना मैरिज करनी है, कमिटमेंट में जाना है। तो वहाँ वो अगर कोई आपके साथ रिश्ता निभाता है तो इट्स ओके, अगर कोई वैसा रिश्ता नहीं निभा रहा है, सिर्फ ऐसे ही आपके साथ ऑनलाइन बात करना चाह रहा है, या जस्ट टाइम पास करना चाह रहा है, तो आप कट ऑफ की एनर्जी में हैं, आप किसी को एंटरटेन कर नहीं रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो आप, मतलब अपने ना इस बात पर, आप लोगों को रूड लग सकते हो, बट आप इस चीज़ के लिए क्लियर हो कि आप किसी को ऐसे ही एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। आपके कुछ गोल्स हैं, आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, जिनकी तरफ आप बढ़ रहे हो, और आप किसी ऐसे इंसान को एंटरटेन नहीं कर रहे हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे या आपका टाइम वेस्ट करे। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देखते हैं आपके लिए करियर कैसा है मेष राशि आने वाले हफ्ते में। मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। 9 ऑफ कप्स। स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, रिलैक्स कर सकते हो आप। 9 ऑफ कप से ऐसी एनर्जी कि आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली है, अब इतना नहीं मेहनत करनी पड़ रही है, आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। 9 ऑफ कप से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई आप थोड़ा, होता ना कि ये सोचना कि आपकी लाइफ में जो है ना ये चेकलिस्ट जो है मेरी पूरी हो गई है, ये मेरे ड्रीम पूरे हो गए हैं, मुझे ये ड्रीम पूरा करना है। ठीक है, किसी तरीके का आपको जो है कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, किसी तरीके का अप्रेजल मिलना, अप्रिसिएशन मिलना, ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए आप अपने काम करियर से बिल्कुल ही कट ऑफ होके शांति से आराम से कहीं घूमने जा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो स्टार कार्ड, यस, क्रिएटिविटी हाई है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके कुछ कहते हैं ना कोई ड्रीम विश डिज़ायर कोई आपकी फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। द स्टार इज़ ऑल्सो अबाउट योर बिकमिंग अ स्टार, और आप जो है कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में हो, आप पर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। स्टार कार्ड से आपकी बहुत ही साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती है, या बहुत ही ज़्यादा एंजेलिक ऑरा आपका हो सकता है, जो मैंने बोला भी था कि बहुत लोग आप तक जो है ना रीच आउट आपको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत चेंज हो गए हो। तो स्टार कार्ड से करियर रिगार्डिंग आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके लिए हो नहीं रही हैं। बिहाइंड द सीन आपके लिए काम बन रहे हैं, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, आपकी क्रिएटिविटी के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी नेटवर्किंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लोगों से थोड़ा होता ना मिलना जुलना, नेटवर्क बढ़ाना, या अपना काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, ऐसे काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड देन वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि या तो आपका कुछ ना कुछ ट्रैवल हो रहा है, या
कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है 6 ऑफ सोर्ड से कि अब आप किसी ड्रामा में नहीं पढ़ना चाहते हो। जो लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करने दो। आप होपफुल हो, अपना कर्म कर रहे हो, आप अपने कर्म पे भरोसा रख रहे हो और उस टॉक्सिसिटी से, उस जो है आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स से आप दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है आपकी ड्रीम जॉब मिल रही है, आपका ड्रीम बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और आप उस एरिया से, उस सिचुएशन से, उस वर्क प्लेस से आप साइड हो रहे हो, दूर जा रहे हो, ठीक है। ऐसी ऊर्जा भी नजर आ रही है। पास्ट में किसी तरीके का अगर आपको डिलेज देखने को मिल रहा था तो वो धीरे धीरे हील हो रहा है, ठीक है। वी हैव फुल मून, मतलब कि अब जो है चीज़ें आपके लिए कंप्लीट हो गई हैं। जो भी आपकी यूनिवर्स ने कमिटमेंट टेस्ट करनी थी वो टेस्ट हो गई है। अब धीरे धीरे जो है आपके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रैवल हो सकता है एंड ऑफ द वीक में, ठीक है। देन वी हैव द फाइनेंसेस। मेष राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस रिगार्डिंग जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड ये बताता है कि फाइनेंसेस रिगार्डिंग आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। फाइनेंसेस रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको एक तरह से हीलिंग देखने को मिल सकती है। फाइनेंसेस यहाँ पर क्रिएटिविटी से फाइनेंसेस आते हुए नजर आ रहे हैं। जो मैं आपको यहाँ ये एंड यांग से समझा रही थी कि आप क्रिएटिविटी भी, क्योंकि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों बैलेंस है, तो आप क्रिएटिव वर्क भी कर रहे हो और उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी से आपको, प्रैक्टिकल एनर्जी से आपको मनी भी रिसीव हो रहा है। तो ये दोनों एनर्जी है भी। क्रिएटिविटी से आपने कुछ काम किया, उसका आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आपके लिए कुछ ऑफिस में जो है जजमेंट हो सकती है, कुछ अनाउंस हो सकता है, कुछ पे चेक रेज हो सकता है आपके लिए, ठीक है। जजमेंट इज ऑल्सो अबाउट कि आप सही जज कर पा रहे हो कि आपका एक्स्ट्रा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, आप कहाँ फालतू में इधर उधर खर्च कर रहे हो, कहाँ आपको खर्च करना चाहिए। कुछ लोग अपनी हीलिंग पर पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिएटिव कुछ सीखने में पैसा खर्च कर रहे हैं। द जजमेंट इज ऑल्सो अबाउट कि आपको जो है ना यूनिवर्स भी चेंज कर रहे हैं। अगर आपका पैसे की तरफ थोड़ा ध्यान कुछ और ही तरीके से था कि आप शिकायतों में रहते थे, अब वो शिकायतें आपकी नहीं रहेंगी। जजमेंट कार्ड ये भी बताता है कि यस, आपके लिए कहीं ना कोई मेजर डिसीजन हो रहा है फाइनेंसेस रिगार्डिंग। ये आपके घर से कुछ हो सकता है, ये आपका कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जहाँ पर आपके लिए, आपको कोई हेल्प आ सकती है, आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, आपकी कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई जॉब लग सकती है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है जो कि आपको सही अमाउंट ऑफ मनी आप तक पहुंचा रहा है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स खुद तो आ नहीं सकते, तो कैसे ना कैसे करके आपको सपोर्ट या हेल्प भेज रहे हैं, ओके। द लवर्स इज ऑल्सो अबाउट कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप जो है ना मनी रिगार्डिंग आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता? वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आप अपनी पावर को पहचानते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ही पैशनेट एनर्जी से ना अपने काम, करियर पर, अपनी मतलब एजुकेशन पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। लियो एनर्जी है, क्रिएटिविटी बहुत बड़ी रहेगी आपकी। आप हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो, तो अपनी क्रिएटिविटी का तड़का लगाते हुए नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो रहा है। जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कॉलेज में, जिस भी स्कूल में, जहाँ पर भी आप हो, अभी पढ़ रहे हो, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा रहे हो, ठीक है। अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा मार्वलस रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। विद द रेड एनर्जी फॉर श्योर बहुत सारे लोगों को रूट चक्र पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ। मेष राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? मेष राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव पेज ऑफ कप्स। हेल्थ रिगार्डिंग आप अपना टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो। हेल्थ रिगार्डिंग आप जो है ना कुछ नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी इमोशनल हेल्थ का टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो। पेज ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर रहे हो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जैसे आपको डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आर्ट पेंट करना अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है ना, जो आपके इनर चाइल्ड को हील करती हैं, आप वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? क्या गाइडेंस है आपके लिए? इस हफ्ते की गाइडेंस क्या है? चूज योर बैटल्स। हर चीज़ में घुसने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ में ना अपने आप को राइट बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप ये देखो कि आपका यहाँ टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, आपका किसी इंसान को समझाने में टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, आपको किसी को प्रूफ करने में कुछ टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। बस आप अपना कर्म करो और बैटल्स अपना ध्यान से सुनो कि हाँ, मुझे किस पंगे में पढ़ना है। हर चीज़ में, हर छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।